वेलकम बैक टू माय चैनल हीनस ऑफ पेजेस 111 टैरोट। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग होगी आपकी। ये जो 2023 है वो आपको क्या देकर जा रहा है वर्क में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके हेल्थ में, क्या आपको ऐसा देकर जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे जल्दी से रीडिंग कर देती हूँ शुरू। टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी बताती हूँ मैं। और आप सबको ये बता दूँ ये जर्नल रीडिंग है तो कभी भी आप देख सकते हो, टाइमलेस है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि ये तो अभी 2023 की, अगर 2024 में भी देखते हो तो इट मीन्स यूनिवर्स आपसे उस टाइम पे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। कई लोगों की हीलिंग चल रही है, कई लोगों की नहीं चल रही है, कई लोगों को कब क्या समझ आता है, कई लोगों को यूनिवर्स में कब बिलीव आता है। तो यूनिवर्स अपने हिसाब से आंसर करती है, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं क्लेंजिंग ले चुकी थी, ये मैं आपकी करंट एनर्जी को निकाल रही हूँ। सॉरी, यूनिवर्स मुझे और कार्ड चाहिए। हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, भाई विक्ट्री तो आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है ना। बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ स्वॉर्ड। हाँ, तो मैं यहाँ पे पहले बहुत जल्दी से एक क्विक आपके बारे में बता देती हूँ कि आपके एक्चुअली दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है 24 घंटे। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप ना अपनी इंट्यूशंस बहुत लड़ा रहे हो, बैठे बैठे अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इंट्यूटिव हो रहे हो कि ये मैंने ऐसे किया था तो ऐसे हो जाता, और ऐसे किया था तो इसका जवाब ये आएगा। मतलब अपने आप से ही काफ़ी डबल माइंडेड आंसर अपने आप को कर रहे हो, और बहुत ही मतलब आपके ना आंसर ऐसे हो रहे हैं कि जो इंट्यूशन में आ रहा है ना आपकी इस टाइम पे वो कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। आपने बहुत बड़ी बात अपने दिल में, एक कहते हैं ना बहुत सीक्रेट छुपा के रखा हुआ है, और आप उसके ऊपर ना लगातार अपने आप को बार बार सोचे जा रहे हो, वो उसके लिए प्रेयर्स कर रहे हो गॉड से कि ये मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आप ना ये रिवर्ट ऐसे है कि बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए। मतलब आपको लगता है इस साल के अंदर बहुत जल्दी अपनी प्रोग्रेस चाहिए, मतलब कुछ भी करो नहीं करो पर प्रोग्रेस बहुत जल्दी चाहिए। ये 2023 आपके लिए ऐसे लग रहा है कि बहुत मायने रखता है, और आपको इसी ईयर में, आपको एंड ऑफ द ईयर में बहुत कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी खूब सारी इंट्यूशंस लगा रहे हो, और आप अपनी इंट्यूशंस अपनी लव लाइफ में लगा रहे हो, और बहुत सारा इंट्यूशन ऐसी लगा रहे हो कि मतलब मैंने अपनी तरफ से जो कुछ भी है कि मैं बोता जाऊं बोता जाऊं बोती जाऊं। मतलब जो भी गर्ल देख रही है तो गर्ल अपने हिसाब से ले ले, बॉय देख रहा है तो बॉय अपने हिसाब से ले ले। तो आप क्या कर रहे हो कि अपने आप को ना एज अ लाइक अ गॉड समझ रहे हो लव का, कि मैंने तो अपनी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से तो कोई कमी दिखाई ही नहीं देगी, कभी भी ब्लेम नहीं आएगा मेरे पे, तो मैंने वो कर दिया है। अब आगे से मुझे आंसर तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव आना चाहिए करके। एंड देन उस प्यार में आपको विनिंग चाहिए। आप चाहते हो कि आपको विनिंग मिले और आपकी फैमिली बन जाए, आपके डिज़ायर्स कंप्लीट हो, मतलब फैमिली जैसी फीलिंग आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे जल्दी से जल्दी, एक कहते हैं ना, मेरी मेरी नाव जो है उस पार लग जाए। बहुत फास्ट हो आप, मतलब इतनी जल्दी जल्दी आपकी फीलिंग्स चेंज होती है ना दोनों तरफ में, और रियली में आप किसी से बहुत सच्चा प्यार करते हो, और अपने सोलमेट के लिए ही ये प्यार की जितनी भी मैनिफेस्टेशन है वो कर रहे हो। और हाँ, बहुत बच्चे की तरह सोच रहे हो, लेकिन ये बच्चा देखो, इसके पास ना जो कप है ना, इसके पास जो कप है ना, ठीक है,
तो ये देखो, इस कप के अंदर ना जितना पानी है ना, ये पानी बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि जितने भी कप बदल रहा है ना, उसमें पानी उसको ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि अपने कहते हैं ना, इस पूरे समुंदर में मेरा पूरा संसार है टाइप में आपकी फीलिंग्स हैं कि मेरे छोटे से प्यार में भी बहुत कुछ है। अगर मैं थोड़ा सा भी प्यार दे रही हूँ ना, समझ लो मैं बहुत ही, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं अपने आप से प्यार की एक्सपेक्टेशन नहीं कर पा रही हूँ। प्यार को कैसे करूँ, क्या करूँ, है ना। तो और आप ना जैसे प्यार करते हो, उसको स्टॉक भी बहुत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, या उसको बार बार सोच रहे हो कि मैसेज करूं, कॉल करूं या कुछ करूं, बट आप कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि आपको ना एक जजमेंट का वेट है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपनी बात सारी दिल की ना एक बार क्लियर ही कर दूं। लेकिन ना फिर आप सोचती हो कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट आप फिर सोचते हो कि जजमेंट के दिन ही, मतलब जब भगवान अपना न्याय करेंगे या मेरे मेरे लिए मेरे फेवर में कुछ कहेंगे या करेंगे, उस दिन अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोनों तरफ से। तो वो वाला ना फीलिंग आपको अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। और यहाँ पे आप अपना यही प्यार सीक्रेट की तरह रख रहे हो। जैसे कि मतलब कहते हैं ना, इतना ज़्यादा प्यार है ना आपका, इतना ज़्यादा प्यार है कि मतलब आप उसको बहुत सीक्रेट रखना चाहते हो। क्योंकि आपने पहले भी 2-3 बार अपना बहुत धोखे खाए हैं, ठीक है। आपने बहुत धोखे खाए हैं, और यही चीज़ है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वैसा रखना चाहते हो, अलग से रखना चाहते हो। और आपको मतलब जो रिसीविंग आ रही है ना, वो रिसीविंग आप नहीं कर पा रहे हो। जजमेंट पे आप वेट करके बैठे हो। प्यार बहुत ज़्यादा है, और आपका प्यार ही आपकी होप है अभी के लिए। मतलब कहते हैं ना, सन कार्ड जो होता है ना, स्टार को ही हम सन कहते हैं ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये मुझे ब्लेसिंग्स जल्दी से मिल जाए। और गॉड ने आपको दे रखी हैं ये ब्लेसिंग्स, ठीक है, गॉड ने आपको दे रखी हैं। लेकिन आप इस कप को अभी लेने से खुद से डर रहे हो। आप कह रहे हो खुद ब खुद सब कुछ होता चला जाए, मैं तो बस कुछ भी नहीं करूँगी या करूँगा, ऐसा है। तो ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये जो है आपकी बहुत रनिंग वाली सिचुएशन आई है। ओबियसली 6 ऑफ कप्स, ओबियसली यहाँ पे देखो कॉइन्स बहुत लेटर आए हैं, एम्परर बहुत लेटर आए हैं। मतलब कि आपने ना मतलब पैसों को भी अभी बहुत पीछे छोड़ दिया। आप उस पर्सन के बारे में कंटिन्यूअस बस सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, और यही सोचे जा रहे हो कि मैं कैसे अपने कंडीशंस उसके साथ ठीक करूं, जो मेरी सोलमेट है या मेरा सोलमेट है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप सोचते हो वैसे ही आपका पर्सन करने लग जाता है। मतलब कि मिरर पर्सनैलिटी वो आप एक दूसरे की, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर कार्ड्स जो है लव के लिए ही आए हैं। तो मैं वर्क के ऊपर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसमें कॉइन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में बहुत, मतलब 2 कार्ड नीचे हैं, ऊपर कप ही कप है। तो मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी अभी आप ना प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक बार मेजर अरकाना से देखती हूँ कि आपकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या चल रही हैं, एक्चुअल एनर्जी आपकी बॉटम, मतलब एक कहते हैं ना मेजर आपको किस चीज़ पे कंसर्न है, मेजर कंसर्न आपका। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने देख लिया है आपको द हेरोफेंट। ओबियसली आपको अपने ऊपर काम करना है, इमोशनल, द वर्ड यूनिवर्स। मतलब आप चाहते हो कि जिसे आपने पूरा संसार समझा हुआ है ना, मैंने बोला था ना कि पूरा समुंदर ही उसका है। तो वो मतलब कि वो पूरा संसार आपने उसे समझा हुआ है ना। तो अभी आप अपने चेंज में एक अपने बदलाव के बारे में सोच रहे हो कि इतना बदलाव मेरे अंदर कैसे आ गया। मतलब मुझे तो बदलना ही नहीं था,
मैं तो बदलना ही नहीं चाहती थी या मैं बदलना नहीं चाहता था, तो ये सब क्यों हुआ? तो अभी मैं देखती हूँ कि आपकी लाइफ में, वर्क में, अभी तो देखो यहाँ पे मैं लव का ही निकल के आया है मेन कंसर्न। तो जिस जिसके साथ रेजोनेट करती हूँ ना ये एनर्जी, वो प्लीज़ कर दे, ठीक है? देखो, स्वॉर्ड्स, वो भी हार्ट में, ओबियसली दिल से बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना दुखी हो, अपने थॉट की वजह से या अपने विजडम का यूज़ ना करने की वजह से ही आप दुखी हो, ठीक है? अपनी सोच से दुखी हो। ये थर्ड नंबर आया है आपके लिए। तो थर्ड नंबर इज जस्ट लाइक अ जुपिटर। जुपिटर क्या होता है? नॉलेज, है ना, गुरु आपका। तो आपने ही अपने आप को इन्फ्लुएंस इतना गलत कर लिया है कि अपनी ही बातों से अपना दिल दुखा लेते हो। सामने वाला मतलब आप उतना वो नहीं सोच रहा होगा गलत गलत, लेकिन आप गलत अपनी अपनी ही दुनिया में गलत गलत सोच सोच के ना वो कर रहे हो। तो ये सब मत करो, ठीक है? आपकी लव लाइफ में बिल्कुल भी ये चीज़ ठीक नहीं है, और थॉट्स को तो बिल्कुल मत लेके आओ। ओबियसली आपको देखिए फिर से थर्ड आया है यहाँ से, तो मुझे लगता है मास्टर नंबर 33 आ गया है यहाँ पे। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मुझे लगता है कि आपको बहुत ही सोच समझ के, तोल मोल के अपनी सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है? और यहाँ से तो मैं एडवाइस ही फाइंड आउट कर पा रही हूँ, और देख रही हूँ कि आपको क्या है। थोड़ा बहुत और मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपकी पूरी प्रॉपर वर्क लाइफ और प्रोफेशनल सॉरी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ के ऊपर कार्ड निकालूंगी, ठीक है? हम्म 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 सन। ओबियसली मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप जिसको देख रहे हो एज अ सन देख रहे हो, और एज अ स्टार देख रहे हो, फ्री पॉजिटिव पर्सन को देख रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो उस पर्सन से। आप बार बार ये सोच रहे हो कि उसकी लाइफ इतनी चेयरफुल कैसे है, जबकि वो बंदा तो वो बहुत ही मतलब उसके पास तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो वो जिस पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हो वो काफ़ी केयर फ्री है, और पॉजिटिव है, और हैपनिंग है, और बहुत ही मतलब यहाँ से भी देखिए यूनिवर्स आ गई बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है? और यहाँ से भी कि मतलब भाई इतनी जिम्मेदारियां होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी वो पर्सन ऐसे बैठा है, इतना अच्छे से, है ना? मतलब पूरी यूनिवर्स है उसके साथ, मतलब, और इतना इतना केयर फ्री कि दोनों दोनों पिक्चर में देखो ये न्यूड पर्सनालिटी है, न्यूड पर्सनालिटी है ना? तो ये जो है कि मतलब इतना वो, और हैप्पी है उसके साथ, आपको हैप्पीनेस दिखती है ना? और यहाँ से आपको दिखता है कि जस्टिस है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना के आए हुए हो आप उस पर्सन के साथ, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है आपका उसके साथ। तो आपकी सोलमेट है, जहाँ से हमारे पास लवर का कार्ड भी आ गया था, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि बहुत ही आप जो है ना इस उसमें मैं देख रही हूँ। कहना तो मैं कुछ और चाह रही थी कि आपकी वर्क लाइफ के ऊपर बताऊंगी, लव लाइफ के ऊपर बताऊंगी, वेल्थ के ऊपर बताऊंगी, बट यहाँ पे कार्ड ऐसे निकल के आ रहे हैं कि मुझे लगता है आपको ना सॉल्यूशन सिर्फ आपको, देखो यहाँ से भी 4 ऑफ कप का कार्ड आया है, और यहाँ से भी हमारे पास 4 ऑफ कप का कार्ड है, यानी कि आपको यूनिवर्स पक्के पक्के तौर पे कह रही है कि बच्चे ये कप ले लो, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, जैसा तुम मांग रहे थे वैसा मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हें कंसिडर करना है कि तुम्हारे लिए वो ठीक है कि नहीं है, तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब एक होता है ना कि घर में बच्चा जिद कर रहा है और मम्मी पापा ने एक चीज़ ला के दे दी, तो बाद में फिर वो मम्मी पापा भी वैसे ही हो जाते हैं, लेना है तो लो, नहीं तो बाहर में जाओ। तो अभी मैं आपको यही देख रही हूँ कि आपको ये जो है यूनिवर्स बार बार आपको एक ऑफर दे रही है, एक एम्प्रेस, मतलब एम्प्रेस कह लो, या फिर आप मतलब कहते हैं ना, अगर आप
गर्ल हो तो इसको बॉय की तरह ले सकते, मतलब बॉय के लिए ले सकते हो, बॉय हो तो इसको गर्ल की तरह ले सकते हो। ये गर्ल आपको आपके दुखों को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्स आपको ऑफर कर रही है। ये जो है ये पर्सनालिटी, मैं पर्सनालिटी करके बात करती हूँ, तो दोनों में से आपको जो भी सूट करता है वो ले लेना। आपको यूनिवर्स ये पर्सनालिटी दे रहे हैं आपके लॉस को ख़त्म करने के लिए, बट आप बार बार ना थॉट्स में पड़ जा रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो सिचुएशन को, मैनिपुलेट कर रहे हो, मतलब यूनिवर्स को भी धोखा दे रहे हो, यूनिवर्स को भी बुद्धू बना के रखा हुआ है उस पर्सन को, मतलब आप लटका के, एक कहते हैं ना बंदा रखता है, तो वैसे मत रखो आप, है ना। आपको जो चाहिए, आपको यूनिवर्स ने, आपने जो प्रेयर की है यूनिवर्स से, तो वो यूनिवर्स ने आपको जजमेंट दिया है। ये जजमेंट आया, 4 ऑफ कप के नीचे जजमेंट आया आपके पास, तो जजमेंट आपका हुआ है, लेकिन आप रिसीव नहीं कर रहे हो ये कप। और अब यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं कि अगर लव लाइफ सेट करनी है तो ये मैनिपुलेशन, मिसगाइड और मिसलीडिंग में मत जाओ, थॉट्स में मत जाओ। अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपने मांगा था, आपने जो ये पर्सनालिटी मांगी थी, आपको वो मिल गया है, तो अब उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपके लिए देखती हूँ, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था, तो मैं इसको इधर ही रखूँगी कि आपको अब यूनिवर्स मेजर तौर पे क्या कहना चाहती हैं। ये तो यूनिवर्स ने आपकी पूरी लव लाइफ का ही निकाल के, क्योंकि देखो ना एम्प्रेस के नीचे ही आपके पास 10 पेंटिकल हैं, फिर इधर से भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, देखो यहाँ से भी ये 10 ऑफ कप के नीचे 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड था। मैंने बोला ना कॉइन्स बहुत पीछे हैं, एम्परर है ना, और यहाँ से हमारे पास एम्प्रेस है। तो देखो, ये देखो 10 ऑफ कप के नीचे 10 ऑफ कॉइन का कार्ड था, और यहाँ भी 10 ऑफ कॉइन है। तो आपको अब क्लियरली बता दिया है कि आपको जो पर्सन चाहिए वही आपकी अबंडेंस है, क्योंकि आपका माइंड जो है ना प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहा, बच्चों की तरह कभी कभी कुछ ना कुछ उस चीज़ को, उस पर्सन को आप बच्चे की तरह देख रहे हो, जैसे कि एक टॉय होता है ना, आप उसको टॉय की तरह देख रहे हो कि ये मुझे मिल जाए बस, लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे कौन सी मेजर एडवाइस है यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, वो यूनिवर्स की से मैं पूछती हूँ। एम्परर, अपनी एम्प्रेस के लिए आपको एम्परर बनना पड़ेगा भाई। चैरियट, लॉर्ड कृष्ण आपका रथ चलाने के लिए बैठे हैं, आपको इस रथ में खुद बैठना पड़ेगा। एम्परर, ठीक है, आपको खुद अपना अर्जुन बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको, मतलब जो भी है यूनिवर्स आपको बोल रही है कि भाई करो करो करो, तो आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप जिससे जिससे आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप कामना कर रहे हो, वो तो फिर आपको खुद ही इस वे में आना ही पड़ेगा। यहाँ से भी एम्परर आ गया है, ठीक है। अपनी एम्प्रेस के लिए आपको एम्परर बनना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पे मैं एक सोच रही हूँ, क्यों ना मैं, क्योंकि ये बॉटम ऑफ डेक का कार्ड यहाँ से था, I'm सॉरी, मैं थोड़ा ऐसे कार्ड्स को देखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मदर यूनिवर्स, अब मुझे वर्क लाइफ के लिए भी तो बताइए, वर्क के लिए बताइए, हेल्थ के लिए बताइए। 4 कार्ड निकालूंगी मैं वर्क के लिए, ठीक है। वर्क के लिए मुझे बताइए मदर यूनिवर्स प्लीज़। आई एम सॉरी डियर पीपल, क्योंकि बाहर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम, और मैं रीडिंग इसीलिए भी नहीं कर पा रही थी, बीच में बहुत काम चल रहा था और बहुत शोर शराबा होता था, और फिर रात में वीडियोस बनाओ, फिर सुबह जल्दी उठना भी होता है, तो वो काम मैं नहीं कर पा रही थी। पहले की वीडियोस नाइट में ही बना रही थी, तो वो आराम से बन जाती थी।
बट फिर वही होता है ना, नींद भी प्यारी है, हेल्थ खराब होती है फिर नहीं तो। वर्क आपके लिए कप्स के ही कार्ड आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, मैं ये देख रही हूँ आपको कप। और देखो यहाँ से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आ गए आपके वर्क लाइफ में। देखिए सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी वर्क लाइफ में, ठीक है। और आपको क्लैरिटी भी मिलने जा रही है आपकी वर्क लाइफ में। कुछ अपने जो भी आपके पेपर वर्क हैं, जो भी आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क है, आउट ऑफ कंट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर इधर इधर आपको एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। हाँ, तो आपको अपने काम से प्यार होगा, आप अपने काम में दिल लगा के कर पाओगे, ठीक है। आप अपने काम में अच्छे से रहोगे। देखिए मैं गलती से मैंने एक और निकालने का सोच लिया, चलो ठीक है, यूनिवर्स की मर्जी होगी। हाँ, तो जो है ना, सिचुएशन से आप भागो नहीं। यूनिवर्स कहते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी और आप अपनी सक्सेस को खुद अपने हाथों से ख़त्म मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। देखो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपना रखो, कोई भी अपने विचार इधर उधर मत दौड़ाओ। आप विचारों को लेके मत दौड़ो, किसी ने ये समझा दिया तो एकदम भाग गए। पहले पूरी विजडम लेके आओ आप अपने पास, क्लैरिटी, ठीक है। और अपने काम में इतना मन लगा के काम करो कि जिस पर्सन के लिए आप कुछ करना चाहते हो उस पर्सन के लिए आप लाइफ को अच्छे से दे सको। यहाँ देखो वर्क लाइफ के लिए हम देख रहे थे एस ऑफ पेंटिकल आ ही गया, तो मदर यूनिवर्स आपको अच्छे से ऑफर देना चाहती हैं, अच्छा ऑफर देंगी। और 2023 आपके लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल होके जाएगा, तो आप टेंशन मत ले लीजिए, अपने दिमाग पे काम कीजिए। और मैं यहाँ पे देखो एक और चीज़ करना चाहती हूँ, ठीक है। ये तो हमारे उसके लिए आया था एडवाइस के तौर पे। अब मैं यहाँ से देखती हूँ मेजर अरकाना से आपके लिए वर्क लाइफ के लिए क्या आ रहा है, मतलब मदर यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती हैं। जजमेंट, जजमेंट आ रहा है आपके लिए, ठीक है। टेम्परेंस, देखिए सीधी सीधी सी बात है, बैलेंस में आ जाइए, ठीक है। बैलेंस में आना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी आपको 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिख रहा है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि आपको मतलब अभी ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ या आपकी हीलिंग बहुत कम है। हेल्थ वाइज भी आप अपने आप को बहुत डाउन कर रहे हो। थॉट्स रात दिन आपको मतलब भगाती रहती हैं। 2 सॉर्ट्स देखो पीछे रह गए हैं, मतलब आपको ये है कि ये बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है, वो बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है, और उन्हीं सोचों में ना आप भाग रहे हो। किसी की कोई में मत सोचो, आपको जजमेंट मिलेगा। आपको अपनी सोच को बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करते हैं, उसको आप बैलेंस ऐसे करोगे कि भाई जो भी दुनिया सोचती है सोचने दो, मैं सच्चा काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, करते जाओ। कोई कहते ना हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, मैंने अभी पीछे एक और रीडिंग में बताया था। तो अपने काम को करते चले जाओ, अपने वर्क में आप सेलिब्रेट करोगे। ये देखो कप, आप एक किंग की तरह सेलिब्रेट करोगे अपने कप को, ठीक है। और आपको मेजर मेजर हेल्प ये मिल रही है, जजमेंट आ रहा है मेजर अरकाना की तरफ से, और आपको बैलेंस हो रहा है, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। ये जो 2023 जा रहा है आपको एक बैलेंस्ड थॉट, बैलेंस्ड लाइफ देके जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपकी वर्क लाइफ से देख लिया। अब मैं आपके हेल्थ से भी देखना चाहती हूँ। हेल्थ से मैं एक्चुअली हेल्थ से मुझे, चलो हेल्थ से ना मुझे ये वाले कार्ड्स देखने हैं, ठीक है। हेल्थ से मुझे ये वाले कार्ड्स देखने हैं। मतलब यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्थ से बताइए, हेल्थ के लिए बताइए 2023 में ये हेल्थ कैसी रहेगी मेरी व्यूवर्स की। ये 2023 कैसी हेल्थ देके जा रहा है मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताइए। द एम्प्रेस, हॉट एंड हैपनिंग एंड वेरी ग्रेटफुल। आप ग्रेटफुल रहोगे ऑल द टाइम फॉर दिस 2023 एंडिंग आपके लिए ग्रेटफुल साबित होगी। आप गॉड से थैंक्स बोलोगे, ठीक है। गॉड से थैंक्स बोलोगे। एक मिनट, मेरे कुछ कार्ड उल्टे पुल्टे लगे,
तो ठीक है, मैं और दिखा देती हूँ आपको क्या निकल के आ रहा है। ग्रेटफुल, एकदम हेल्थ तो आप इतनी ग्रेटफुल होगे ना। टू ऑफ वॉन्ड्स, देखिए वही बार बार कह रहे हैं कि हेल्थ कैसे ठीक रहेगी, कैसे ग्रेटफुल रह सकते हो। दो दो सोचों को मत पकड़ के चलो, किसी एक को पकड़ लो, है ना। किसी एक वॉन्ड को पकड़ लो जो आपकी एम्प्रेस है ना। देखिए जब हमारी रिलेशनशिप्स ठीक होते हैं ना, जब हमारी पर्सनल लाइफ ठीक होती है ना, हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करती है। और जब हेल्थ ठीक होती है तो हमारा काम करने में भी दिल लगता है, क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये डबल माइंड मत चलो, वन वॉन्ट को पकड़ लो और आप पकड़ भी लोगे, इसलिए आप ग्रेटफुल हो। नाइन ऑफ कॉइंस, ओब्वियसली हेल्थ वाइज आप एकदम बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी सेलिब्रेशन तो आ रहा है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, ओब्वियसली आपको बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से भी बैलेंस आया था आपका वर्क लाइफ के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ बैलेंस, अपने आप सब कुछ बैलेंस है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, हॉट एंड हैपनिंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ आप, मतलब ये 2023 आपको इतनी अच्छी हेल्थ देके जाएगा कि आपकी सेक्सुअल और सेंसेशनल लाइफ भी अच्छी होगी। ठीक है, हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो आपको। एट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छी खबर आ रही है आपको, आपने कोई रिपोर्ट कराई होगी, कोई टेस्टिंग कराई होगी या फिर कुछ ऐसा कराया होगा, वहाँ से भी आपको अच्छी रिपोर्ट्स मिलने वाली हैं। और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि देखो अगेन वही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, हेल्थ वाइज आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से फटाफट जो लव के लिए इतना बड़ा बड़ा निकल के आया, तो भाई आपका लव में मैटर जो फंसा हुआ है ना, उसका देखते हैं कि आपके 2023 में लव कैसे चल रहा है। कनेक्शन बहुत अच्छा जाएगा, कनेक्शन वाइज आप बहुत अच्छा करोगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड ज़्यादा रहेगा। बाउंड्रीज थोड़ी थोड़ी रहेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत डिस्टेंस वगैरह तो रहेगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, और देखो यहाँ से भी नंबर 2 है, इमोशनली आप बाउंड्रीज, वही कह रही हूँ ना, आपने बाउंड्रीज बना रखी है ना अपने लवर से, अपने स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट से, अपने जो वो आपका पर्सन है, तो उससे आप काम की तरह बिहेवियर कर रहे हो, जबकि वो आपका सोलमेट है। तो सोलमेट के साथ आप मैनिपुलेशन मत करो। ठीक है, लिमिनोसिटी, हाँ आपकी ग्लो बढ़ेगा। ठीक है, ये बाउंड्रीज को ख़त्म करो। और मुझे लगता है ये न्यू मून के मिडल ऑफ द, मतलब न्यू मून से जैसे कंप्लीट मून होता चला जाएगा ना, बाउंड्रीज सब खत्म हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ये तो बाउंड्रीज तो आपकी ख़त्म हो ही रही है 2023 में। क्रिएटिविटी, मैनिफेस्टेशन, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए डिमांड बढ़ जाएगी। कंपैटिबिलिटी भी आ रहा है, यिंग यांग यांग, देखिए मैंने क्या बोला था, आप सोलमेट हो ना, तो यहाँ से यिंग यांग भी आ गया। तो अपने ऊपर बिलीव करो। ठीक है, लव लाइफ आपकी एकदम बेस्ट है। बस ये जो आपने बाउंड्रीज बनाई हुई है ना, यूनिवर्स का कप आप रिसीव नहीं कर रहे हो ना, ये कप जो है, ठीक है, कप जो है ना आप रिसीव नहीं कर रहे हो, एक कप को आप रिसीव कर लो भाई, ये आपको बार बार आती होगी ये एडवाइस। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या सक्सेस के लिए क्या करती है, 2023 आपके लिए कैसा जाएगा, क्या एडवाइस आ रही है यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज बताइए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओब्वियसली 2023 खत्म होने वाला है, तो 2024 है ना, तो ईयर फ्रॉम नाउ तो आ ही गया, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स और क्या ब्लेसिंग्स दे रही है इन द नियर फ्यूचर। वही है ना, न्यू ईयर फ्रॉम नाउ, इन द नियर फ्यूचर आपका सब ठीक होने वाला है। 2023 आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देके जाने वाला है। नो नीड टू वरी। ओके, कोई ऐसी चीज़ है ना, उसको रिकंसिडर करो। ठीक है, अगर आप ऑप्शन लेके चल रहे हो ना उस पर्सन के लिए, तो ऐसे नहीं करो।
हेल्पफुल पीपल। अपने हेल्पफुल पीपल भी रखो भाई साथ में। आपके लिए तो मदर मैरी खुद है। आई एम सॉरी। जो गॉड है ना, आपके लिए खुद है आपके हेल्पफुल पीपल। आप प्रेयर्स करो, प्रेयर्स में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं परफेक्ट टाइमिंग। ओबियसली परफेक्ट टाइमिंग, यस। परफेक्ट टाइमिंग के बाद यस आया है। तो अभी इतना जल्दबाजी नहीं करो, आप बहुत जल्दबाजी में हो ना। मैंने रीडिंग के उसमें ही बता दिया था आपको कि आप बहुत जल्दबाजी में हो। देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, क्योंकि अभी देखो मून का भी चल रहा है, मून भी बढ़ता हुआ चल रहा है ना, और इमोशनली आपको बहुत हेल्प चाहिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके जो भी पास्ट कार्मिक कर्माज हैं या कार्मिक पीपल हैं, उनको रिलीज कर दो भाई। अभी जो आपको कप मिल रहा है, आपकी इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद, इतनी प्रेयर्स करने के बाद एक कप मिला है, वो भी नहीं रिसीव कर लो। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। देखिए, आपका जो टफ साइकिल था वो आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। ये 2023 इस नवंबर से ही ना, ये अक्टूबर जो चल रहा है ना, सेलिब्रेशंस तो है ही। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा हो रहा। तो ये सब तो आपको चल ही रहा है ना। तो 2023 आपके लिए बेस्ट करके जाने वाला है, तो बिलीव करो अपने ऊपर। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है। अपने आप देखो, आपकी मैनिफेस्टेशन आई है ना, मैनिफेस्टेशन है ना, पत्थर पे लिखा हुआ भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि खुरपियाँ लगा लगा के मतलब आपके लिए लिखा गया हो, नहीं। आप खुद लिख सकते हो अपनी किस्मत। आप चूज करो आपको क्या चाहिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। एक और कार्ड ले लो मेरे पास, ठीक है। जैसे देखिए, अपने आप ही इंट्यूटिव सा आता है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिक में इसी में अटक जाती हूँ। प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल चीज़ों में और स्पिरिचुअल चीज़ों में बैलेंस लेकर आओ। देखो, हमारे बैलेंस का एक मिनट, बॉटम ऑफ द डे, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने क्या बोला था, आपकी जो एम्प्रेस है, जो आपका पर्सन है, आप उसके लिए एक्शन ले लो। बार बार सोचने का नहीं, दिमाग खराब करने का नहीं तो आपका हो जाएगा दही। मत करो ये काम। क्यों कर रहे हो? अच्छे से मैनिफेस्ट करो अपनी रिलेशनशिप को। और देखो, जहाँ प्यार सच्चा होता है, जहाँ सोलमेट जैसी एकदम कॉम्बिनेशन मिल जाए ना, वहाँ पे काम हो जाना चाहिए। ज़्यादा सोच को लेके भागना दौड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल यूनिवर्स पे आप छोड़ दो, लेकिन उस सरेंडर के साथ साथ मैनिफेस्ट करो उस पर्सन को। वो आपका गिफ्ट है, दिया हुआ कप है। बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको कितने कार्ड आए हैं बाबा। आपको बैलेंस और स्पिरिचुअलिटी के लिए कितने कार्ड आए हैं। अभी यहाँ से मैं निकालते निकालते मैं वो हो जाऊंगी। देखो, और भी कार्ड आए हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल भी आपको आया, ठीक है। एक तो मैं यही कह रही हूँ कि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। आप अपने जिसे प्यार करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कृष्णा क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड। कृष्णा के कार्ड में ना, मैं ये कार्ड बहुत ध्यान से देखती हूँ। शिव है, आप ना शिव को पूजते होगे, ज़रूर आप शिव को पूजते होगे, ठीक है। तो ब्रिंग अबाउट द चेंज that comes with destruction and sow the seeds now for the future. Bring out that change that comes with destruction. तो देखो, जो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको अब खत्म करो, ठीक है। और जो चेंज आपके लिए अब आप बोओगे ना, वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। अभी से ही आप चेंज करो अपनी चीज़ों को। टाइम टू मूव ऑन। किसी भी पुरानी चीज़ से अगर आपको निकलना है तो बहुत अच्छी बात है, निकलिए उस चीज़ से। आप रीडिंग में देख लीजिए कि उसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। तो मेरे पास अभी जल्दी से मैं रीडिंग को एंड करती हूँ, क्योंकि आई हैव अनदर
रीडिंग। सो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बोल रहे हैं फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, क्या डेस्टाइन है? ये डेस्टाइन है भाई। जब आप जाके देवी के मंदिरों में, या फिर आप बड़े उसमें, या फिर आप ज़ारतों पे जाके, या फिर आप मतलब कहीं भी आप जा रहे हो, अपने लिए एक बेस्ट पार्टनर या अपने लिए एक अच्छा इंसान मांग रहे हो, और वो इंसान आपको मिल भी चुका है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कैसे डिस्टर्ब नहीं रहोगे? ठीक है, टाइम टू मूव ऑन। और देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। मैंने कहा ना, अपने अपने आप को दिमाग लगा के हर काम करो। दिमाग लगाओ भाई, कहाँ आप इतना वो खो रहे हो? अभी मैं लास्ट मेजर अरकाना से एडवाइस मतलब देखती हूँ कि यूनिवर्स क्या आपके लिए लेकर आती है। ठीक है, वैसे तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ ले लिया। डेथ, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत है। लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक से भी लवर्स आ गया भाई। अपने प्यार को पाना गलत बात नहीं होती है, ठीक है? तो इसे इसे आप समझिए। और मैंने वर्क लाइफ के लिए भी निकाल दिया, आपका हेल्थ के लिए भी निकाल दिया। पर कहते हैं ना, जब तक पर्सनल लाइफ आप सेट नहीं करोगे, क्लैरिटी नहीं दोगे अपने आप को, आप कैसे फोकस कर पाओगे दूसरी चीज़ों पे? तो दूसरी चीज़ों पे फोकस हम तभी कर पाते हैं जब अपनी रिलेशनशिप पे हम काम करते हैं। रिलेशनशिप आपका इतना मुझे हैक्टिक नहीं लग रहा। जो पर्सन आपको रिस्पेक्ट करेगा हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आपकी कैसी भी कंडीशन सिचुएशन जो भी हो, तो उस इंसान के साथ आप हमेशा अपने बने रहिए। ठीक है, यंग यान सोलमेट है आपका, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है, और 2023 आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट गिफ्ट देकर जाएगा। और अब वैसे भी सेलिब्रेशंस का टाइम शुरू हो गया, सेलिब्रेशन तो आपको मिल ही रहा है। गॉड ब्लेस यू फ्रॉम माई साइड एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मैं आप लोगों के प्यार के लिए ब्लेसिंग्स करती हूँ, वर्क लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स करती हूँ, एंड मैं आपकी हेल्थ के लिए भी ब्लेसिंग करती हूँ। आपने देख लिया, आपका सब कुछ बेस्ट होने वाला है। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, है ना? कोई भी गलत बातें मन में मत दौड़ाओ, और इस सिचुएशन से तो भाई बिल्कुल दूर रहो। ये सिचुएशन मत लाओ अपनी लाइफ में। कोई भी कुछ भी कहता है ना, अपने आप में भी गलत थॉट्स आ रही है ना, उन थॉट्स पे बिलीव मत करो। फालतू की किसी भी थॉट पे बिलीव मत करो अनटिल अनलेस उसके बारे में आप क्लियर नहीं हो। ठीक है, और क्लियर हो भी जाओ ना, तब भी उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि वो आपको आपकी वर्क लाइफ में भी डिस्टर्ब करेगी, आपकी हेल्थ में भी डिस्टर्ब करेगी। जिस चीज़ को लेके आप डाउटफुल हो, या आप जान छुड़ा के भाग रहे हो, कुछ सोच का सामना नहीं करना चाहते हो, आई थिंक किसी मतलब कोई कुछ पीपल है आपके सराउंडिंग में कि आपके लिए बातें करेंगे, या ये है वो है, सब कुछ आप ये क्या बोला, सीक्रेटिव भी तो कर सकते हो ना ये काम आप, है ना? देखो, चेंज लाओ अपने आप में, शिव खुद कह रही हैं। और हो सकता है तो अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो शिव की पूजा आराधना बहुत अच्छे मन से करिए। और आप अगर किसी और गॉड में बिलीव करते हैं तो भगवान कोई भी हो, भाव सच्चे हो ना, तो फिर वो आपके लिए काम करते हैं। तो इसीलिए आप अपने मन में साफ सुथरा रखिए मन को, और अच्छे काम करिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप वाकई में किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट करते हैं, या किसी को सुनाना चाहते हैं, या किसी को और समझाना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं कंफ्यूज्ड हैं, तो आप उनको ये रीडिंग ज़रूर दिखाइए, उनको कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखो भाई, और हैप्पी रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हरे कृष्णा।